गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सरदार बहादुर जी महाराज का सत्संग सरल, सीधा तथा क्रमबद्ध होता था। आमतौर पर 45 मिनट से ज़्यादा सत्संग नहीं फरमाते थे। आप कहते थे कि लोग 40-45 मिनट से ज़्यादा देर तक एकाग्र होकर बात नहीं सुन सकते, इसलिए अधिक समय तक तकरीर सत्संग करने से क्या फ़ायदा। आपकी वाणी मिठास भरी थी, किंतु व्याख्या तर्क संगत और साफ होती थी। बगैर किसी लाग लपेट के स्पष्ट बात कहते थे, परंतु कभी किसी मत या धर्म की आलोचना नहीं करते थे। सेहत ठीक न होने के बावजूद आप सत्संग के लिए डेरे से बाहर दौरों पर जाते रहते थे। कांगड़ा जिले के पहाड़ी इलाकों में आपने कई दौरे किए। दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, फगवाड़ा आदि शहरों में पाकिस्तान से आए सत्संगी बसने लगे थे। सरदार बहादुर महाराज जी जगह जगह सत्संग करते और संगत से मिलकर उनको तसल्ली देते थे। आप स्वभाव से ही अनुशासन प्रिय थे। फौजी सत्संगियों से मिलकर बहुत प्रसन्न होते थे। भारत के विभाजन के बाद ब्यास तथा पास के स्थानों में सेनाएं आती जाती रहती थी। कई बार ऐसे फौजी भी आपके दर्शन करने के लिए आते जो सत्संगी नहीं थे। वे जब भी आते सरदार बहादुर जी उनसे बड़े प्रेम से मिलते। एक बार किसी सत्संगी ने आपसे पूछा, आप फौजी सत्संगियों की इतनी इज्जत क्यों करते हैं? आपने उत्तर दिया कि बाबा जी महाराज और हजूर महाराज जी ने जिस महकमे में बरसों सेवा करके हक हलाल की रोजी कमाई, उस महकमे के लोगों को भला इज्जत की नज़र से क्यों नहीं देखा जाए। फिर आपने फरमाया कि इसमें अनुशासन और ड्यूटी की पाबंदी का भाव होता है। एक बार पाकिस्तान से हिंदुस्तान के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए और दोनों देशों की सेनाएं सीमाओं पर तैनात की जाने लगी। कुछ घबराकर सीमा के पास के शहरों को छोड़कर जाने लगे। डेरे में भी कुछ लोगों को ख्याल आया कि यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। उन्होंने सरदार बहादुर जी महाराज जी से पूछा कि क्या लड़ाई होगी? अगर लड़ाई हो तो हम लोग किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। आपने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई ये बातें तो किसी जोशी से पूछें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अगर आसपास के और डेरे के सब लोग अपने घरों को छोड़ जाएं, तो फिर भी मैं यही कायम रहूँगा, क्योंकि सच्ची सरकार ने मुझे यहीं रहने का हुक्म दिया है। आप कभी अपने सतगुरु हजूर महाराज सावंत सिंह जी का नाम नहीं लेते थे। कभी कोई पत्र या लेख पढ़ते और अगर उसमें हजूर महाराज जी का नाम नीचे आता तो आप रुक जाते और बड़े मीठे स्वर में कहते, आगे सच्ची सरकार का नाम है, और फिर आगे पढ़ना शुरू कर देते।